दूसरी टीम्स की बात करता हूं, वो क्यों सेटल हो जाती है एकदम से रोहित शर्मा निकलता है टी20 से, विराट कोहली टी20 से निकलता है, ठीक है, डेविड वार्नर क्रिकेट छोड़ता है और दूसरे रिटायर हो जाते हैं, उनकी टीमें कैसे सेटल होती हैं एकदम से? सही है ना? यही आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अभी चैंपियन ट्रॉफी हुआ, कितने प्लेयर नहीं थे? 5। कैसी क्रिकेट खेली आपके सामने? हम साइम अयूब नहीं था, हम कांपने लग गए थे कि यार ये क्या हुआ, साइम अयूब नहीं है। तो उसको कहते हैं नेचुरल टैलेंट। मतलब यानी हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं आप, वहां पे जो सिलेक्शन कमेटी का स्टैंडर्ड आपको नजर आ रहा है? अजीत अगरकर, रोहित शर्मा का क्या बोला पता है? क्या 2027 तक आप उस सूरत में जाओगे जब आप अपनी फिटनेस सही करोगे। रोहित शर्मा को बोला गया है। तो सही है, फिटनेस ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, अगर आप सोचते हैं 2027 जाना है तो आपको फिटनेस सही करनी पड़ेगी। 27 की चैंपियंस ट्रॉफी, 27 की चैंपियंस ट्रॉफी तो 29 में है। ठीक है ना? अगर मतलब 2027 जो भी आगे जाना है तो भाई आपको फिटनेस सही करनी पड़ेगी। ये होता है क्राइटेरिया। सॉरी मच्छर इसकी इंटेंट आपको काटने की, इसकी इंटेंट आपने फेंक दिया। बिल्कुल फेंक दिया। ये क्राइटेरिया तो होता है, लेकिन वहां पे तब्दीलियां इतनी जल्दी नहीं होती। इंतजामी क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी तब्दीली भारत में तो काफी अरसे बाद होती है। देखें तो अगर उनका सिस्टम ऊपर देखिए ठीक है, तनवीर का कहना है कि आईपीएल हो या पीएसएल हो, ड्राफ्टिंग इज अ साइंस और इसके लिए टीम्स बड़े अरसे से मेहनत करती हैं। खैर, केन विलियमसन का जो भी किस्सा है वो कराची किंग्स बेहतर जानती है। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इन दोनों टीम्स को झटके लगे हैं। केन के लड़के आईपीएल में चले गए। कराची किंग्स की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ी है। केन विलियमसन कुछ मैचेस में पीएसएल के नहीं होंगे, नहीं होंगे आईपीएल में। वो नहीं होंगे यार। ये इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मेरे हाथ में। जाहिर सी बात है उन्होंने फ्रेंचाइज से कोई बात की होगी, और अगर फ्रेंचाइज ने इस तरह उनको इजाजत दी हुई है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। फ्रेंचाइज ने कहा कि उसने बता दिया था। किसने? केन विलियमसन ने। केन विलियमसन ने पहले बता दिया था कि उसने बताया था, लेकिन आईपीएल का नहीं। मुझे देखें, मैं इस चीज़ के ऊपर ज्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज के मामलात है और केन विलियमसन के मामलात है। उनको जाहिर सी बात है जरूर पता होगा कि भाई विलियमसन आईपीएल में नजर आए हैं। नजर तो आए मुझे, वो बता कर। लेकिन मसला ये है ना कि अगर आप इस तरह के प्लेयर अगर आप साइन करते हैं तो फिर आपकी टीम, आपका सारा वो खराब हो जाता है ना, जो सोचा हुआ था बिल्कुल। आपका सारा वो प्लेइंग 11 आपकी खराब हो जाती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं ना कि भाई ये जो फ्रेंचाइज के ओनर होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जब लीग स्टार्ट होने लगती है वो कुछ कितने टाइम पहले, 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले बैठ के उनके माइंड में प्लेयर्स होते हैं और वो उन प्लेयर्स को पूरा साल वॉच कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये प्लेयर लेना है तो ये डिफरेंट लीग में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसकी वजह से उनको टीम कॉम्बिनेशन बनाने में फायदा होता है। और उसके बाद वो फिर अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि यार जब ड्राफ्ट होगा, बारी आएगी, हमने ठक करके उठाना है इसको, क्योंकि वो आगे पीछे वॉच कर रहे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जब ड्राफ्टिंग होती है ना, ये समझो फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम्स बना चुके होते हैं पहले से ही। ये सिर्फ आके आपने बैठना होता है और शो चलता है कि जी हम बैठे हुए सब कुछ है, अब उसमें कोई ना कोई प्लेयर आपका आगे पीछे होता है तो फिर आपको। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान ने 3 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, उस पर ताली भी बजाई थी उन्होंने, जो सीएफओ साहब बराबर में बैठे हुए थे। ये इंडियन मीडिया वालों ने सुना होगा, मुझे नहीं पता, मैं इंडियन मीडिया कम ही देखता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 3 अरब रुपए तो खैर कमा लिए ना पाकिस्तान ने, अच्छी बात। झटका तो लग गया होगा उनको, झटका उनको लगा होगा, लाजमी लगा। कह रहा हूँ वो तो कह रहे थे नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान का हुआ, सीएफओ, हमारे सीएफओ बैठे थे। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई उनको झटका लग गया होगा ना कि भाई ये क्या हो गया। तो वो हमने पिछले शो में बात की थी, वो फजूल में बात करते हैं बस, उसके अलावा उनको कोई मौका ही नहीं चाहिए। बस मुंह बंद हो गया ना, उनको बता दिया कि भाई इतने कमा लिए। 3 अरब रुपए का सही इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब और स्टेडियम बनाएगा या और सिस्टम के अंदर पैसे डालेगा और कोचेस को लेकर आएगा। जो आईपीएल से रिजेक्ट हुए प्लेयर थे, पीएसएल ने सोचा था कि हम इनको अपने यहाँ पीएसएल खिलाएंगे। और इसमें रिजेक्ट हुए प्लेयरों में कौन कौन था? 2 प्लेयर जिनके पीछे पीसीएल पड़ा हुआ था, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक डेविड वार्नर और दूसरे केन विलियमसन। तो केन विलियमसन कराची किंग के लिए शायद डन हो गए थे, लेकिन डेविड वार्नर का अभी कुछ पता नहीं चला है। लेकिन केन विलियमसन आके आईपीएल कमेंट्री पैनल ज्वाइन कर लिए हैं, जिसके बाद कराची किंग ने ये कहा है कि कराची किंग मतलब देख के शौक हो गई कि इन्होंने हमसे कहा है कि हम कुछ मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जाके आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। लेकिन बेइज्जती की आदत जिसको पड़ी हो उसको इज्जत और बेइज्जत दोनों समान लगता है। क्योंकि आप जरा सोचिए, इन्होंने सोचा था कि हम आईपीएल के साथ पीएसएल करवाएंगे तो कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ उखाड़ सकते नहीं, कुछ बिगाड़ सकते नहीं, अपने प्लेयर वहां जाके खेलते नहीं। तो ऐसा करेंगे कि हम आईपीएल के साथ पीएसएल कराएंगे, कम से कम इसके साथ में कुछ तो हाईलाइट, कुछ तो प्रसिद्धि, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम उनका क्रिएट करेंगे। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। अब जो आईपीएल से रिजेक्ट हुए प्लेयर थे उनको वो लेके खुश हो रहे थे कि चलो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। यानी ये समझिए कि डेविड वार्नर और केन विलियमसन आईपीएल के लिए चूसे हुए आम है, जिनको चूस के फेंक दिया है, सिर्फ गुठली बची है। वो गुठली का इस्तेमाल करके
पीसीएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऊपर आना चाहता था, लेकिन वो लोग भी आके ज्वाइन कर लिए हैं कमेंट्री पैनल। तो इससे क्या पता लगता है कि मतलब इन्होंने पीएसएल के साथ आईपीएल के साथ पीएसएल का जो कलेश करवाया है, इन्होंने कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारा है, कुल्हाड़ी को गर्दन पे ही मार लिया है कि भाई साहब हम तो डूब ही रहे हैं, सोच रहे थे कि हम इनको भी लेके डूब जाएंगे, लेकिन भाई साहब इतना छोटा ब्रांड वैल्यू तो है नहीं आईपीएल। पीएसएल और आईपीएल में आकाश पाताल का अंतर है। कुछ पाकिस्तानी मानते हैं, कुछ पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो दुनिया में और भी चीज़ें नहीं मानते हैं, तो उनका क्या लेना देना है उससे वो पता नहीं, लेकिन वो लोग आईपीएल का गेम बिगाड़ने चले थे और पीएसएल का ही गेम बर्बाद हो गया है। जिसके बाद साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने भी यही कहा था कि भाई साहब दुनिया भर में लीगें हैं मुंबई इंडियंस की, तो मैं पीएसएल छोड़ के वो मुंबई इंडियंस में आ गया और पहला मैच वो खेला भी, जिसके वजह से साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, तो उन्होंने पीएसएल छोड़ के और मुंबई इंडियंस ज्वाइन किया, जिसके बाद वो अलग एक तबाही मची थी। लेकिन ये केन विलियमसन ने एक अलग तबाही खड़ी कर दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि वो आकाश चोपड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वो लोग हिंदी में कमेंट्री कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहा है भाई साहब, देख रहा है। और मुझे लगता है उसको पैसा भी अच्छा खासा मिला ही होगा कमेंट्री पैनल में। तो ये भी एक तमाचा है उनके गालों पे, जो बोल रहे थे कि पीएसएल के साथ आईपीएल करवाएंगे तो कुछ मतलब हमें भी लोग बड़ा समझेंगे। लेकिन भाई साहब जब कोई प्लेयर ही नहीं आएगा तो आप बड़े हो या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये एक इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है इंडियन यूट्यूबरों के लिए, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। क्योंकि बताइए देखिए बाबर पहले कप्तान, फिर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी के बाद फिर बाबर कप्तान, बाबर के बाद फिर रिजवान कप्तान, रिजवान के बाद अब एक T20 में नए कप्तान आए हैं जिनका नाम क्या है, आगा सलमान है शायद, हाँ यही है। तो अब सलमान आगा इनका नाम है। तो यहाँ पे कप्तान मतलब 1-2 घंटे में भी चेंज हो सकता है। जहाँ पे रातों रात प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, वहाँ पे तो कप्तान का कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय